इज एंड ऑफ कोर्स आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है और जितने भी सक्सेस स्टोरीज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग सक्सेस स्टोरीज इंस्पिरेशनल होते हैं, तो जितने जो हज़ारों लोग हैं मुंबई शहर में जो अपना घर बार छोड़कर एक्टिंग करने आते हैं, वो देखिए यार पंकज त्रिपाठी का हो गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हो गया, या जितने इरफान खान का हो गया, तो मेरा भी हो जाएगा। डू यू थिंक अगर आपको कोई लेसन देना हो उनको कि यार अगर 10-15 साल से नहीं हुआ तो कुछ और कर लो, कब तक कब तक कोशिश करते रहोगे? बिकॉज आई थिंक सक्सेस स्टोरी एक एक जगह है, बट फेलियर स्टोरी ज्यादा रहते हैं जिंदगी में ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ अभिनेता नहीं है, हम होप भी है, उम्मीद भी है। क्योंकि इंसान का जो जीवन है ना, अपने जीवन की बात कही थी शुरुआत में, उम्मीदों पे ही टिकी हुई है। तो ये कैसे कह दें कि तुम उम्मीद छोड़ दो, 15 साल हो गए तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, उम्मीद छोड़ दो। मेरा खुद 38 के बाद लाइफ में थोड़ा सा 38 पे होना शुरू हुआ, 38 का हो चुका था। मैं आजकल देखता हूँ बच्चों को, नॉट सिनेमा में, दूसरे फील्ड में 25-26 में उम्मीद खोने लगते हैं। मैं बोलता हूँ कि तुम्हें, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर परिवार के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम्हें पता है मैं मुंबई कब गया था, किस एज में? तो नहीं, मैं बोला मैं 30 साल का हुआ तो मुंबई पहुंचा था, 29th मिड में मैं मुंबई आया था। तुम 26 साल में उम्मीद खो रहे हो यार, किसी भी फील्ड में। तो होप जो है ना, उम्मीद जो है ना, वो हमारे जीने के लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, जरूरी तत्व है। तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि तुम्हारा 15 साल से नहीं हो रहा है तो छोड़ दो होप। होप पे जीवन टिका हुआ है, उम्मीद पे जीवन टिका है कि कल बेहतर होगा। एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ कि सेल्फ असेसमेंट भी करो। सिर्फ होप और उम्मीद ही ठीक नहीं है, कि आप उम्मीद और होप से न्यूरो सर्जन नहीं बन सकते हैं। हाँ, आर्किटेक्ट नहीं बन सकते, उसके लिए ट्रेनिंग होगी, उसके लिए ट्रेनिंग के बाद परिश्रम होगा, फिर सेल्फ असेसमेंट होगा कि सच में न्यूरो सर्जरी में मेरा इंटरेस्ट है क्या, मैं सिनेमा में एक्टर बनना क्यों चाहता हूँ, पॉपुलर होने के लिए, ग्लैमर के लिए, लाइमलाइट के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, या कि मेरे सर्वाइवल के लिए आर्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो तो वो सेल्फ असेसमेंट आवश्यक है। और वो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत सही तरीके से मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन, हाँ, सेल्फ असेसमेंट को ही मूल्यांकन बोलते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि दोस्त नहीं, खुश रहने के लिए और आर्टिस्टिक अप्रोच रखने के लिए जीवन का कोई भी फील्ड कम नहीं है। आप किसानी करके, आप छोटी सी अपनी दुकान चला के अपना आर्टिस्टिक अप्रोच उस दुकान में सामान की डिबिया को सजाने में भी रख सकते हैं। आप आपका एस्थेटिक्स जो है ना, किसी भी फील्ड में दिख सकता है जीवन में, तो जरूरी नहीं है कि सिनेमा में ही दिखे। तो ये जरूर मैं बोलता हूँ कि मूल्यांकन करें और होप भी रखें, लेकिन मूल्यांकन करें कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ, या इसमें लगाव क्यों है। सिर्फ नाम दाम पैसे ग्लैमर के लिए है, या कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट हमारे लिए। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, आर्ट सेकेंडरी है। मैं देखता हूँ अक्सर बरसोवा में आता जाता हूँ, और बरसोवा में अब किराए बढ़ गए हैं, क्योंकि हर घर में 4 फ्लोर के घरों में सब में एक्टर रहते हैं, सस्ता ही है थोड़ा सा बरसोवा, बॉम्बे मयारी रोड में। तो मैं देखता हूँ भीड़ और समझता हूँ कि, और उसमें कई बार हम शूटिंग में जाते हैं और कोई एक एक्टर हमें दिखता है कैमरे के पीछे भी अपनी तैयारी करते हुए, और दूर से हम भाप लेते हैं कि यार इस लड़के में कुछ बात है, स्पार्क है। कई बार देखता हूँ कि जूनियर आर्टिस्ट के किरदार में कोई लड़का है जो सिर्फ पासिंग कर रहा है, और उसका डेडिकेशन देख के मुझे लग जाता है कि यार इस लड़के को मौका मिलेगा ना तो ये कुछ करेगा। और कई बार डायरेक्टर बोल देते हैं कि पंकज जी देख रहे हो यार उस लड़के को, पीछे वाले को, हाँ कुछ है उसमें, आग है, पीछे है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि हम संबंध बना ले, हेलो सर कर ले ताकि मुझे ये काम दे। वो सिर्फ अपने काम में सिंसेरिटी से लगा हुआ है, और उसमें वो बात भी है, सबको दिख जाती है दूर से। अगेन भीड़ बहुत है मुंबई में, आसान नहीं है। तो आप जब हमारे कंट्री में बोलता हूँ कि रेलवे का कंफर्म टिकट मुश्किल है ले पाना, तो एक्टर बनना भी तो उतना ही मुश्किल होगा। पर दुनिया ऐसे ही चलती है, होप है, उम्मीद है। कलाओं का तो यही काम है ना, कि हम आपके थिन और थिक में आपको प्रेरणा दे दें, हौसला दे दें, बेहतर व्यक्ति बनाए। तो आर्ट फॉर्म का एक बिजनेस और 100 करोड़ क्लब के साथ साथ ये भी एक काम है। पंकज जी, आपने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर किया आपने, जो कि 2000
2012 में आई, और एक तरह से एक फाउंटेन हेड थी वो पिक्चर। आप थे उसमें, जयदीप अलावत थे, राजकुमार राव थे, इन सबको हम पहले नहीं जानते थे, ये सब थे उस फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि आपकी ज़िंदगी उस फिल्म से बदली नहीं। जयदीप अलावत की भी नहीं बदली, राजकुमार राव की थोड़ी बदली होगी, बट वो तो फिल्में करने लगे उसके बाद। लेकिन आपकी ज़िंदगी क्या कह सकते हैं कि बदली अराउंड 2016 इन टर्म्स ऑफ प्रोमिनेंस? ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक रेवोल्यूशन सा आया और उसके सबसे बड़े स्टार बने पंकज त्रिपाठी। जी, वो दैट बी करेक्ट टू से, क्या कहना सही होगा? बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बातों से, क्योंकि ओटीटी जब हिंदुस्तान में आया, मैंने भी मूल्यांकन किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ओटीटी हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदी सिनेमा के जो बड़े एक्टर्स थे, उन्हें लगा था ये दूसरा टीवी आया है, कि एक तो टीवी वो चैनल्स चल रहे थे जीईसी, अब ये कोई दूसरा टीवी आया, हम तो सिनेमा वाले हैं तो टीवी में क्यों आए। तो शुरुआत में बड़े लोग थोड़े स्केपिस्ट थे, तो इन प्लेटफॉर्म्स ने शायद ये तय किया कि टैलेंट चुनो और उनको बड़ा बना दो। मुझे याद है पहली होर्डिंग मेरी मिर्जापुर में लगी थी। हाँ, और मैं देखा कि यार अकेले कुर्सी पे ऐसा पैर करके बैठा हुआ हूँ, काली मैया की बात कहना है। तो उसके पहले एक फिल्म में बात चली थी कि तुम पोस्टर पे आओगे, डेट लिया गया था, और फिर पता चला मैं नहीं आया, मेरी जगह वीएफएक्स का एक बाघ आ गया। तो मैं सोचा उस बाघ का करियर थोड़ी था, मेरा तो करियर बनना था यार। कौन सी फिल्म थी ये? छोड़िए, अरे बताइए ना, छोड़िए क्या? फुकरे थे। फुकरे, ओके। तो उससे कोई बात नहीं है, मतलब मैं वो ये बात बिटरनेस में नहीं कह रहा हूँ, ये बात सिर्फ अनुभव साझा करने के लिए कह रहा हूँ कि जीवन में ऐसे मौके आएंगे, आपको लगेगा कि यार कुछ तो मेरे हाथ से छूट रहा है, पर कुछ नहीं छूट रहा है। ईमानदारी से काम करो, सब कुछ काउंट हो रहा है और सब पे ऑफ होगा एक दिन। तो अब संयोग देखिए कि खैर नहीं बताइए, संयोग क्या, बताइए ना। कुछ नहीं, मतलब ये कि मेकर्स एक ही थे, फुकरे के भी मेकर्स और मिर्जापुर के भी मेकर्स एक ही थे, प्रोड्यूसर्स एक ही थे। एक ही प्रोड्यूसर्स का प्रोजेक्ट था कि एक में होर्डिंग लग गई सोलो सी, बट वो ये अनुभव के लिए है सिर्फ बात है। मेरे जीवन में मैं कभी भी बिटरनेस नहीं होता है किसी चीज को लेकर। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं और कोई दुश्मन नहीं है। मैं सब भाव से काम करता हूँ, सबको उतना ही आदर और रिस्पेक्ट देता हूँ, और काम खत्म करते मैं भागाता हूँ अपने घर, जहाँ आप आए हैं आप देखें। जी जी बिल्कुल, मड आइलैंड में। मड बट जितना आप काम करते हैं पंकज जी, इनफैक्ट आप लेफ्ट राइट कहीं भी देखो तो पंकज त्रिपाठी दिख जाते हैं। जब आप इतने सारे किरदार प्ले करते हैं एट द सेम टाइम, आप कहीं, अभी कल रात को आपकी फिल्म रिलीज हुई, प्रीमियर हुई, अभी आपके कोई और फिल्म करने जा रहे हैं, वो खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट हुई, आई एम श्योर 10-15 और होंगे। एक हफ्ते में तीसरी का पोस्टर रिलीज हो रहा है। कभी डर लगता है कि यार रिपीट ना कर रहे हो आप, बिकॉज कोई थमने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई पॉज नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक, कहीं लगता है कि यार किस चेहरा वही है, शरीर वही है, उसको तो आप बदल नहीं सकते। सो इज दैट अ फियर एट एनी पॉइंट कि जैसे आपने पहले वाली फियर की बात की, स्टारडम वाली फियर की, कि रिपीटिशन ना हो, उसके लिए आप क्या करते हैं? वो है, वो बिल्कुल मेरे मुझ में वो सोचता हूँ, फियर से ज़्यादा मैं उसको सोचता हूँ, और ये सत्य है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने नाक की साइज को बड़ा छोटा नहीं कर सकता हूँ। आइदर किसी में आवाज़ पतली कर लूँ, मोटी कर लूँ, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी स्पाइन झुका लूँ, स्पाइन सीधा कर लूँ, वॉक बदल सकता हूँ, लेकिन वो भी मेरे अगर 10-12 अलग अलग किरदार के मैनरिज्म है तो वो देखते देखते लोगों को समझ में आने लगता है। अगेन एक और चीज इस पे है जो मैं कहता हूँ कि ये वेब शो में, वेब सीरीज में आपको सीजन 1, 2, 3 मेरे 3 तो चल ही रहे हैं, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस के तीसरा चौथा पार्ट चल रहा है, तो उसमें सेम रिपीट करने का ही काम है कि जो अर्लियर किया उसी को रिपीट करो। तो मैं बहुत ध्यान देता हूँ, मैंने सोचा अगले दिनों से थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा। एक और चीज जो बारीकी की बात है कि मैं, अब पेंटिंग को आप दूर से देखो तो एक पेंटर की 10 पेंटिंग एक जैसी लगेगी, लेकिन कुछ देर रुको और पास आके देखो तो उसमें फाइन अंतर दिखेगा। तो मैं अपने किरदारों में, जैसे मिर्जापुर का कालीन भैया और गुड़गांव के केहरे सिंह ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस के लोग हैं,
या सत्तू लूडो का जो गैंगस्टर है वो भी एक गैंगस्टर है, ये तीनों गैंगस्टर हैं एक किस्म से। लेकिन आप और तीनों में लगभग लुक सेम ही है, मेरी दाढ़ी है वैसी की वैसी, बट आप ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत फाइन सा अंतर है, क्योंकि तीनों की हिस्ट्री अलग मैंने बनाई थी। किरदारों की एक हिस्ट्री होती है जो दिखती कम है। आप लिखते हैं, बैक स्टोरी लिखते हैं आप? हाँ, या ध्यान में रखते हैं? ध्यान में रखता हूँ, लिखता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ, काफी सोचता हूँ।